आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि ये क्लास 2021 और 22 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, जिन पर आप स्टडी कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। किसके लिए? बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आप फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सॉल्व कर रहे थे। थोड़ा सा टेक्निकल एरर और हेल्थ इशू के कारण आप सबकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप सभी की क्लास अपने समय पर डेली चलेंगी और आप सभी लोगों को प्रॉपरली क्लास में रहना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किन किन के आप सभी के यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू हो गया है या नहीं। जिनके यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, और जिनका अभी कन्फ्यूज़न में है यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे। इसी के आधार पर आपकी क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि आप सबको पता है कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। जैसा कि ये कौन सा चैप्टर है आपका? 6वां क्वेश्चन है, 6वां चैप्टर है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित ये आपका 6वां लेसन है, जिन पर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। ये सेकंड क्लास है, यानी दूसरी क्लास है, जिन पर आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि आखिर में स्टीरियो केमिस्ट्री होती ही क्या है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with three-dimensional structure of molecule and their effect on physical and chemical properties is known as stereochemistry। यानी कि आपको बताना है कि साम्यता क्या है। साम्यता या त्रिविमीय रसायन विज्ञान की या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो अणुओं के अंदर परमाणुओं के सापेक्षिक स्थिति और उनके प्रभाव का अध्ययन करती हो, वह क्या कहलाती है? वह स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। समझ गए आप लोग? चलिए, ये इंट्रोडक्शन है। देखिए, स्टीरियो मतलब क्या होता है? स्टीरियो मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमर क्या है? आइसोमर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो आइसोमर क्या है इनको समझते हैं। देखिए, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी डिफरेंट कंपाउंड हो, यानी भिन्न भिन्न यौगिकों के पास समान मॉलिक्यूलर फार्मूला जहाँ पर प्राप्त होता है या पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोमर कहलाते हैं। वो आइसोमर कहलाते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर क्या है? देखिए, आइसो प्लस मर्स। अब समझते हैं कि आइसो मतलब क्या होता है। तो आइसो मतलब होता है इक्वल और मर्स मतलब है पार्ट, यानी बराबर पार्ट के इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमरिज्म कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। सबसे पहले इन सबको सॉल्व करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा अवगत हो जाएं आप टॉपिक के बारे में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में। यानी कि आपको
जो क्वेश्चन का समरी होता है वो आपको दिया जाएगा हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को विस्तृत ढंग से समझ सकें और अपने आंसर राइटिंग को सही से कर सकें। जब अगर आपका पेपर रिटर्न भी हो तब भी आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये आपकी सुविधा कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास में, कल या परसों की क्लास में, ठीक है। हम प्रयास करेंगे जल्द ही ये सारी सुविधा स्टार्ट करने पर आपके YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर, ठीक है मित्रों। तो आप सभी लोग जुड़ गए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आइसोमर के प्रकार कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर क्या है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। लेकिन आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि आइसोमर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। इनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं, यानी कि अब स्टीरियो आइसोमर्स के कई पार्ट हैं, यानी दो पार्ट हैं। एक होता है कन्फॉर्मेशनल और एक कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। दूसरा होता है, अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसे कहा जाता है सिस या ट्रांस आइसोमर्स, सिस या ट्रांस आइसोमर्स, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और सिस या ट्रांस आइसोमर्स को हम समझेंगे एक एक चीज़ों को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आखिर में होते क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा टॉपिक से अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए हमने प्रयास किया है कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। एट द शोन अबव आइसोमर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। एक कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इन सभी के कन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इन्हीं दो आइसोमरिज्म पर आधारित है, इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। कहाँ पर चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम जानकारी करेंगे, और आज थोड़ा सा हम बेसिक बताने का प्रयास किए हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक बताया जाएगा और उसका समरी भी दिया जाएगा। हर टॉपिक को समझाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग 27 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे, अब हम 28वें नंबर प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, आपके स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित है ये, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है ये। ऑर्गेनिक चैप्टर का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। कौन सा लास्ट चैप्टर है। चलिए जैसे ही आपकी केमिस्ट्री ख़त्म होती है पूरी, उसके बाद देखिए आपका जो केमिस्ट्री है फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक केमिस्ट्री मान के चलिए, ठीक है। बेसिक ही बताया गया है इन सारी चीज़ों में। दूसरी चीज़, तो इनमें क्या है, इनमें भी 3 पार्ट था। आपका जो 3 पेपर हुआ करता था वो एक ही सेमेस्टर में समाहित किया गया है, यानी 3 चैप्टर जो हैं वो दिए गए हैं। देखिए 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और 2 फिजिकल केमिस्ट्री के दिए गए हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव कराने के बाद में हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में कंप्लीट यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का लगभग 2-3 घंटे का मैराथन क्लास दिया जाएगा, जिनमें आपके लगभग मानकर चलिए 1000 यानी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज होगी, और उनको विस्तृत ढंग से समझाया जाएगा ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में सफलता निश्चित तौर पर मिल सके और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इस सीरीज से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्केन दैट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स इज। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, इसका समझेंगे इसको क्या पूछा गया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा एल्कीन है जो प्रकाशिक समता को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या प्रकाशिक समता को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है,
यानी कि ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के प्रतिबिंब हों लेकिन वो क्या हो, सुपर इम्पोज नहीं हो, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से एल्केन जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-मेथिल 2-पेंटेन। क्या हो जाएगा, 3-मेथिल 2-पेंटेन। तो 3-मेथिल 2-पेंटेन का फार्मूला पहली बात क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, इसका फार्मूला जल्दी से आप लोग बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, चेयर फॉर्म में बनाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, H2C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमर के फॉर्म में। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, ये मिरर इमेज में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और इनके कोई भी क्या है, इनके कोई भी सुपर इम्पोज यानी ये सुपर इम्पोज नहीं है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-मेथिल 2-पेंटेन। चलिए 29 नंबर पर ध्यान देंगे। 29 नंबर पर पूछा गया है विच वन एमंग द गिवन कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से बताया गया है निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे स्थिर है, सबसे स्थिर यौगिक आपको बताना है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। 29 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो सबसे स्थिर यौगिक जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटेन है। क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटेन है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। आप सभी लोगों ने अगर बुक ले लिया है तो आप लोग बुक रीड करिए और जल्द ही आपको टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स MCQ खत्म करके प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैराथन क्लास चलाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। और अब हमें टॉपिक को जल्दी ही ख़त्म करना है, तो आपकी मैराथन क्लास होगी 1-1 घंटे की, और उसमें आप लोग को तैयार करना है क्वेश्चनों को। चलिए 30 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एस्टैब्लिश ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यानी इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा एसिड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन प्रदर्शित करता है, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए तो मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित करता है। कौन सा, मैलिक एसिड। तो थोड़ा सा मैलिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। मैलिक एसिड में आखिर में होता क्या है, तो मैलिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, ये होता है C4H6O5, ठीक है, ये इसका अणुसूत्र होता है। दूसरी चीज ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ये एक कार्बनिक यौगिक है। तो आप लोग को इसका आंसर पता हो गया होगा कि इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, तो वो मैलिक एसिड है। क्या है, मैलिक एसिड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज, इनमें से आपको करेक्ट रिलेशन बताना है इन कंपाउंड के पेयर में से। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे 31 नंबर प्रश्न का। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड, जो इनका करेक्ट रिलेशन है, इन कंपाउंड का करेक्ट रिलेशन है, वो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा शो करेगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 32 नंबर पर पूछा गया है इट इज द पॉसिबल टू डिस्कशन बिटवीन द ऑप्टिकल आइसोमर बाय, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर के बीच का अंतर संभव है। आपको बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमर जो है इनके बीच के अंतर संभव है, यानी किसमें संभव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्टिकल आइसोमर के बीच में अंतर स्पष्ट रूप से किसके साथ निकलेगा, इसका आंसर आप लोग करना है 32 नंबर प्रश्न का। चलिए तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, पोलैरिमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है
कि आइसोमरिज्म एक्सिबिट बाय एल्किल साइनाइड एंड एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी कि एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड द्वारा प्रदर्शित आइसोमरिज्म क्या है। प्रदर्शित आइसोमरिज्म आपको बताना है क्या है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग 33 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फंक्शनल। ठीक है, साइनाइड एल्किल साइनाइड RCN, आइसोसाइनाइड RNC। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, यानी एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पूछा गया है ए सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज दैट। ऑप्शन ए दिया गया है कि ईच फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर ए गिवन कंपाउंड। दूसरा दिया गया है बी नंबर पूछा गया है इफ इन ए कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन शो द अदर। दूसरा दिया गया है बोथ आर इंक्लूडेड आइसोमरिज्म दे आर नो सिमिलरिटी। 34 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर इंक्लूडेड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी कि ये दोनों, यानी ए सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज दैट बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा गया 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है रियलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि कार्बन यौगिक की अहेरिलिटी किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग 35 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल नेचर जो होता है कार्बन का, वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो प्रदर्शित करेगा अहेरिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कंपाउंड किसके दौरान, ये कार्बन के यानी कार्बनिक कंपाउंड के दौरान ऑरेलिटी शो करेगा टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, देखिए जो टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन होता है उसका जो कार्बनिक कंपाउंड होगा वो क्या शो करेगा, अहेरिलिटी। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल जो नेचर है कार्बन का, इसके कारण वो अहेरिलिटी शो करेगा कार्बनिक कंपाउंड के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्टीरियो आइसोमर डिफर इन, स्टीरियो आइसोमर डिफर कहाँ पर होते हैं। 36 नंबर प्रश्न, तो डिफर होंगे वो कॉन्फ़िगरेशनल में वो डिफर होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द मेन कन्फॉर्मेशन दैट इज इलिप्स एंटीग्लिप्स ऑफ 2-फ्लोरोएथेनॉल। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको बताना है, यानी कि तीन मुख्य समरूपों के बीच क्या पूछा गया है, थ्री मेन, तो तीन मुख्य समरूपों के बीच स्थिरता का बढ़ता क्रम बताना है किसके सापेक्ष, 2-फ्लोरोइथेनॉल का क्रम के सापेक्ष आपको इसका आंसर बताना है। 37 नंबर प्रश्न। चलिए 2-फ्लोरोइथेनॉल का फार्मूला आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जिसको आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इससे आपकी आंसर राइटिंग करने में जो गलतियां हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए 37 नंबर का आंसर आप लोग का अभी नहीं आया है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए 37 नंबर प्रश्न का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीग्लिप्स इलिप्स। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका डी नंबर। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच कंपाउंड शो द चैन आइसोमर्स, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है
वो चेन आइसोमर शो करता है। चेन आइसोमर के बारे में आप लोग को बताना है, तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो आप लोग एक पेन और एक रफ ले लीजिए, उनमें आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। इनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर के आधार पर चेन आइसोमर आप लोग निकाल के आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसको ऑप्शन को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ऑप्शन की समरी दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेजों में। अब जो अगली क्लास होगी हमारी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, और हर टॉपिक को, हर ऑप्शन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम केवल आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोग अपनी बुक से थ्योरी एक बार पढ़ लिया करिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि टॉपिक चल रही है आपकी 6वीं टॉपिक, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम पढ़ रहे थे आइसोमर। आइसोमर के ऊपर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करना है। तो आज ये 39 नंबर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोग करेंगे। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन जो है वो चेन आइसोमर शो करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार चेन आइसोमर शो करता है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सेबिट जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताना है कि कौन से कंपाउंड जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2-ब्यूटेन जो है ये क्या करता है? ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2-ब्यूटेन। 41 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है द आइसोमर which are mirror image of each other but are not superimposed known as। यानी कि वो कौन से या ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के क्या हो? मिरर इमेज हो, यानी प्रतिबिंब हो। क्या हो? प्रतिबिंब हो, लेकिन वो सुपर इम्पोजल ना हो। क्या? वो सुपर इम्पोजल ना हो, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर अगर ऑप्शन में दिया होता तो आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर टिक करते, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर का 2 नाम होता है। तो आप लोग दूसरा नाम जल्दी से आप बताएंगे क्या होता है उसका दूसरा नाम। चलिए इसका दूसरा नाम बता देते हैं। वो क्या है? एंटियो आइसोमर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, और वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी PDF हैं वो सभी आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो PDF के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, 41 नंबर प्रश्न हो चुका है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आपको बताना है कि वो ऑप्टिकल हो और वो एक्टिव कंपाउंड हो। इसका आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का। चलिए, 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर का आंसर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1-ब्रोमो-2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा गया है ड्यू टू C+N बॉन्ड। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दौरान जो C+N है वो इनमें से क्या शो करेगा, या क्या प्रदर्शित करेगा, या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दौरान C∠N जो है वो इन चारों ऑप्शनों में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे आप लोग 43 नंबर प्रश्न का।
तो ये जो होता है वो एल्डोमाइन के द्वारा, एल्डोक्सामाइन के द्वारा शो किया जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। 44 नंबर पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सजेस्टेड एंड लेफ्ट कन्फॉर्मेशन आर। यह भी क्वेश्चन एक बार बता चुके हैं। 44 नंबर प्रश्न, यानी कपित और ग्रहण की संरचना आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें बताया है स्टेगर्ड एंड इलिप्सेड कन्फॉर्मेशन आर। तो ये क्या हो जाएंगे, 44 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के दौरान इन दोनों का संगठन यानी संरचना के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कन्फॉर्मेशनल इसका सही आंसर हो जाएगा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स द राइट आंसर 44 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है। ऑप्टिकल एक्टिव जो आइसोमर होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है। तो अभी ऑप्टिकल आइसोमर के बाद हमने बताया था ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के बारे में। 45 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के पास जो होता है वो क्या होता है, सेम स्पेसिफिक रोटेशन होता है विथ अपोजिट साइन के साथ, यानी अपोजिट साइन के साथ सेम स्पेसिफिक रोटेशन होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज प्रेजेंट, यानी कि विच टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन प्रेजेंट इन 1 आइडोप्रोपेन एंड 2 आइडोप्रोपेन। 1 आइडोप्रोपेन और 2 आइडोप्रोपेन में किस टाइप के आइसोमर पाए जाते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो इनमें जो है वो पोजीशन आइसोमर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोजीशन आइसोमर पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46 नंबर का। अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में आइसोमर की संख्या बतानी है कि डाइक्लोरोबेंजीन में कितने आइसोमर पाए जाते हैं 47 नंबर प्रश्न में। तो जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। डाइक्लोरोबेंजीन में 3 आइसोमर्स पाए जाते हैं। कितने, 3 आइसोमर्स पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को ध्यान देते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट आप लोग को अच्छे से बताया गया है। लगभग इस पर हमने 20+ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और आप लोग को बाकायदा समझाया है। तो आपको बताना है कि इनमें ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस कंपाउंड के पास होगा। ये सभी कंपाउंड हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए और एक बार इसका आंसर करेंगे 48 नंबर प्रश्न का। चलिए, जितने लोग आंसर कर रहे हैं वो सभी लोग वीडियो के लास्ट में, यानी क्लास होने के बाद, ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। जितने प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया है उतने प्रश्नों की संख्या लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग 48 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, एम डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा यानी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के पास मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न को ध्यान देते हैं। पूछा गया है द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर, यानी कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो क्या है, जिनके पास क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, जिनके पास प्रतिबिंब नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, वो अदर फॉर्म में किस प्रकार से इंडिकेट किए जाते हैं या किसके दौरान इंडिकेट किए जाते हैं। 49 नंबर प्रश्न का बताना है आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, जिनके पास क्या है, मिरर इमेज नहीं है, ऑफ ईच अदर आर, यानी प्रत्येक में से वो क्या होंगे, उन प्रत्येक में से वो क्या होंगे। अगर ऐसा प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज ना हो तो वो इनमें से किस में होंगे, यानी 4 ऑप्शन है, इनको आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न का आंसर।
49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर 49 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में हमने बता दिया है और आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है? इन द सॉल्यूशन रोटेट एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। दोस्तों आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमने ये मानकर चलिए 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, इन 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है आज की क्लास में। अगली क्लास जो आपकी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो अगली क्लास होगी उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में यानी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको हर क्वेश्चन की समरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? समरी दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, कि आखिर में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सबको समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को 2-3 फॉर्म में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग एक ही प्रश्न से लगभग 3-4 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये सारी सुविधा आपके यूट्यूब चैनल यानी SPS स्टडी पॉइंट पर जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी बात, जैसे ही ये टॉपिक वाइज MCQ आपका ख़त्म होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि 6वां चैप्टर चल रहा था जिनमें हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिनमें 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके बचेंगे। इन दोनों चैप्टरों के MCQ के बाद आपको डेली 2 क्लास मिलेगी केमिस्ट्री की। एक तो मिलेगी आपका प्रैक्टिस सेट, एक मिलेगा प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चनों का, दूसरा मिलेगा आपको मैराथन क्लास 1 घंटे की, जिनमें हर चैप्टर से या हर टॉपिक से 1000 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यानी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1000, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1000 यानी 1000 और फिजिकल केमिस्ट्री से 1000, यानी जितने भी MCQ बनने हैं आपके चैप्टर से उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास, आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास होती है वो रोज़ रात 8 बजे होती है, फिजिक्स की क्लास रात 10 बजे होती है। तो आप लोग लाइव आना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों क्लास आपकी अभी तक स्थगित की गई थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण आप सबकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब संभवतः आप सभी की क्लास डेली चलाई जाएगी, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग प्रॉपरली अपनी तैयारी करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी लोग, मैंने जो पेपर पैटर्न के बारे में आप लोग को बताया है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने पेपर पैटर्न के बारे में ज़रूर बताएंगे, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और पेपर पैटर्न के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके कमेंट के आधार पर आप लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सके। ठीक है मित्रों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।